हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो कि आईएससी के लिए भी लाभदायक है और 12th या किसी अन्य बोर्ड के भी कोई बच्चे हों और जेईई की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ऐसे वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर कुछ और वीडियोज हैं उनको देखिए। तो चलिए आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वह है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसकी पूरी जानकारी आज हम लोग इस वीडियोज में देखेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिंगुलर तब कहेंगे जब इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज जीरो। जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा जीरो होगा तभी उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कोई मैट्रिक्स है और उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो आ जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये बहुत ही आसान तरकीब में मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिया गया है कोई मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में ऐसे चेंज करेंगे 2 3 2 3 3। अब इसके वैल्यू निकालेंगे तो 6 - 6 = 0। जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया मतलब कि यह सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। बहुत ही आसान आज का क्लास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसको आप लोग जरूर से जरूर देखें, मिस न करें। अब आइए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बातों को करते हैं। जब सिंगुलर मैट्रिक्स आपको अंडरस्टैंडिंग में हो गया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी आपके अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा। अब आइए देखिए, जब सिंगुलर जो है उसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसके अपोजिट होगा। अर्थात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है इक्वल नहीं होगा 0 के। देखिए और समझिए और जानिए इसके बारे में। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। छोड़िए, इसको एग्जांपल्स में आते हैं हम लोग। ये जो है कोई मैट्रिक्स आपको दिए गए हो, मैट्रिक्स बी है। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग बदल रहे हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में बदलने सभी कोई को आता है। ये जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म ऐसे, देन ऐसे 1 3 2 5, ये ऐसे कोई डिटर्मिनेंट है। जब इसके वैल्यू निकालेंगे तो 5 - 3 2 6 यानी -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स P इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस मैट्रिक्स? इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यस, ये आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में सिंगुलर मैट्रिक्स को पढ़ा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को पढ़ा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस आगे के वीडियोज को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बता दूं कि आज इसी क्लास में हम लोग इन प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट के कुछ 8 जो प्रॉपर्टीज हैं इसको इसी क्लास में मैं चाहूँगा कि आप लोगों को रिमेंबर हो जाए। वैसे मैं इस वीडियोज को बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस वीडियोज को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि इस आसान विधि के द्वारा वे भी इसका याद कर सके। तो फर्स्ट जो आपको 4 प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं ये आपके 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जेईई के कैंडिडेट हो तो आप सारे के सारे प्रॉपर्टीज को जरूर से जरूर देख लें। आइए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, कोई मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होता है एडजॉइंट के और उस मैट्रिक्स के गुणनफल के, और वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइए इसको हम लोग फिर से देखते हैं। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट इंटू आई। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज है
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको कॉपी में आप लोग लिखते रहिए। हमारे क्लास में कॉपी और पेन लेकर ही बैठे और एक एक चीज़ों को लिखते रहेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है, ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू के पावर n-1 होता है। अब होगा कि सर n क्या होता है? तो n जो होता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। जो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, अगर उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जो निकालना है तो ए के डिटर्मिनेंट के पावर n-1 कर देंगे, n ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको आप लोग रिमेंबर कर चुके होंगे। आइए थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या करता है? एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर रिवर्सल लॉ का प्रयोग किया गया है। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैं एक ही प्रॉपर्टीज को 2 बार 3 बार बोलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको इसे लेक्चर्स में ही इसको याद हो जाए। अब है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। यानी ए के ट्रांसपोज का जब एडजॉइंट निकालेंगे वह बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए के पूरा का ट्रांसपोज। आइए फिर से ये 12 के जो हैं इस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई। सेकेंड प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। n क्या है बच्चों? n जो है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है? तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट यानी ए की ट्रांसपोज का एडजॉइंट जो होता है ए के एडजॉइंट का होल ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब आइए फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वे 8 प्रॉपर्टीज को देखेंगे और 12th वाले 4 प्रॉपर्टीज को तो एकदम याद रखेंगे और आप आगे भी याद कर सकते हैं। तो आइए फिफ्थ नंबर जो प्रॉपर्टीज है वह क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ए इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-2 जो n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट जो कह सकते हैं हम लोग। सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टीज क्या है? सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-2 का होल स्क्वायर। सेवेंथ प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वह एडजॉइंट आई के बराबर होता है। अगर जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो वह जीरो मैट्रिक्स ही होता है। इन फॉर्मूलास को आई होप कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। इसको नोट डाउन कर ले और याद कर ले। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे शानदार वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले और शेयर जरूर करें ताकि इस पैंडेमिक स्थिति में सभी कोई पढ़ाई कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।